इटली के एक छोटे से गांव में पाब्लो और ब्रूनो नाम के दो यंग कजिन रहते थे। दोनों पक्के दोस्त भी थे और हमेशा बड़े सपने देखते थे। वे हमेशा बातें किया करते थे कि किसी दिन किसी न किसी तरह से वे गांव के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। वे बहुत मेहनती थे, उन्हें बस एक अपॉर्चुनिटी की जरूरत थी। एक दिन गाँव वालों ने दो आदमियों को नियुक्त करने का निर्णय लिया जो नजदीक की नदी से पानी लाकर शहर के चौक के हौज को भर सके। इस काम को पाब्लो और ब्रूनो ने करने के लिए हाँ कर दिया। उन्हें एक बकेट के बदले एक पेनी मिलने वाली थी। दोनों ने पानी भरने का काम स्टार्ट कर दिया और शाम तक में हौज को पूरा भर दिया। ब्रूनो बहुत खुश था। उसने कहा उसका सपना सच हो गया, लेकिन पाब्लो को इस पर यकीन नहीं था। उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था, हाथ में छाले पड़ गए थे। उसे बकेट कैरी करने के ख्याल से ही अब डर लगने लगा। उसने नदी से गांव तक पानी लाने का एक अच्छा आइडिया सोचा। अगले दिन उसने ब्रूनो से कहा, क्यों ना हम बकेट कैरी करने के बजाय नदी से गांव तक पाइपलाइन बना लें। ब्रूनो ने कहा, पाब्लो तुम पागल हो गया? मेरे पास एक बेहतरीन नौकरी है। मैं दिन भर में लगभग 100 बकेट कैरी कर लेता हूँ, जिससे मुझे बहुत सारा पैसा मिल जाता है और मैं अपनी सारी जरूरतों को पूरा कर लेता हूँ। वीकेंड में छुट्टी भी मिल जाती है। मुझे एक सेफ जॉब मिल गई है। तुम भी अपने पाइपलाइन के इरादे को दिमाग से निकाल दो और बकेट कैरी करो। लेकिन पाब्लो हार मानने वालों में से नहीं था। वह आधा दिन बकेट कैरी करने लगा और शेष बचे टाइम में और वीकेंड में पाइपलाइन बनाने की योजना में लग गया। पाब्लो को पता था कि आधे दिन काम करके उसे सिर्फ आधी सैलरी मिलने वाली है और उसकी पाइपलाइन योजना को भी कंप्लीट होने में 1 से 2 साल लग जाएंगे। लेकिन उसने पाइपलाइन बनाना जारी रखा। ब्रूनो व बाकी गांव वाले पाब्लो की हंसी उड़ाते और उसे पाब्लो द पाइपलाइन मैन कहकर मजाक बनाते। दूसरी तरफ ब्रूनो पाब्लो से दोगुना काम कर रहा था, जिससे उसकी सैलरी भी डबल थी। वह नई नई चीजें खरीदता था और उसने एक शानदार घर भी ले लिया था। गांव के लोग उसे मिस्टर ब्रूनो कहते थे। वह वीकेंड में घूमने जाता था और पाब्लो पाइपलाइन बनाने में लगा रहता। उसके दिल से एक ही आवाज निकलती थी, अपनी नजर पुरस्कार पर रखो। कुछ महीनों बाद पाब्लो की पाइपलाइन आधी कंप्लीट हो गई थी। अब उसे बकेट भरने के लिए आधे रास्ते ही जाना पड़ता था। वहीं दिन भर बकेट कैरी करने के कारण ब्रूनो के कंधे झुक गए थे और उसकी चाल भी धीमी हो गई थी। अब वह वीकेंड में छुट्टियां बिताने के बजाय शराब खाने में जाने लगा। अब गांव वाले उसे ब्रूनो द बकेट मैन कहने लगे। आखिरकार पाब्लो की कुछ साल की मेहनत के बाद पाइपलाइन कंप्लीट हो गई। अब वह बकेट उठाने के बजाय पाइपलाइन से गांव वालों को फ्रेश पानी देता था, जिससे पाब्लो बहुत ज्यादा कमाने लगा था। अब सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि अगर पाब्लो काम नहीं करता, यानी वह सो रहा हो, पार्टी कर रहा हो या फिर घूम रहा हो, वह कमाता था। दूसरी तरफ ब्रूनो पाइपलाइन बनने से अनएम्प्लॉयड हो चुका था, क्योंकि गांव वालों को जितना पानी चाहिए होता था वह पाब्लो की पाइपलाइन से मिल जाता था। अब आप खुद सोचिए और बताइए आप कौन हैं, बकेट कैरिंग या फिर पाइपलाइन बिल्डर? क्या आप पैसा कमाने के लिए हर दिन ब्रूनो द बकेट मैन की तरह काम पर जाना पसंद करोगे, या फिर पाब्लो द पाइपलाइन की तरह कुछ साल बहुत मेहनत से काम करना पसंद करोगे, जिससे जब तुम सो रहे हो तब भी तुमको पैसा मिलता रहे? इस बकेट कैरिंग वर्ल्ड में हमें यही सिखाया जाता है कि अगर हमें ज्यादा पैसे कमाना है तो हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा बकेट उठानी पड़ेगी, जो सच नहीं है। आज के टाइम में नॉर्थ अमेरिकन बाकी सभी कंट्रीज से ज्यादा काम करते हैं, इवन काम के दीवाने जापानीज से भी ज्यादा। फिर भी उनका कंज्यूमर डेप्थ हाई है। लोग ज़्यादा पैसा कमाने के लिए एक से ज़्यादा जॉब या फिर पार्ट टाइम जॉब करते हैं। बट जब बकेट मैन बनना इतना ही बुरा है तो फिर भी ज़्यादातर लोग इसी लाइफ स्टाइल को क्यों फॉलो करते हैं, पाइपलाइन मॉडल को क्यों नहीं? क्योंकि हमारी सोसाइटी, टीचर और एजुकेशन सिस्टम हमें यही सिखाता है कि हमें ब्रूनो द बकेट मैन कैसे बनना है, हमें ज़्यादा बड़ी बकेट कैरी के ऑफिसर कैसे बनना है, बकेट कंपनी ए से बकेट कंपनी बी में जॉब करना है ताकि हम ज़्यादा पैसे कमा सके। लेकिन हमें पाब्लो द पाइपलाइन मैन की तरह कोई भी सोचना नहीं सिखाता। द मिलेनियर नेक्स्ट डोर के ऑथर ने एक सर्वे किया जिसमें उन्हें पता चला कि बहुत सारे लोग जो महंगी कार चलाते हैं और महंगे घरों में रहते हैं वे वेल्दी नहीं हैं। अगर आपको रिच दिखना है तो आप अपनी सारी इनकम रिच दिखने वाली चीज़ों में स्पेंड कर दें। लेकिन अगर आपको वेल्दी बनना है और फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो आपको अपनी इनकम के कुछ हिस्से को सेव करना होगा और इसे इन्वेस्ट करना होगा। आप सोच रहे होंगे जिनकी हाई सैलरी वाली जॉब है वो बाकी लोगों से बहुत खुश होंगे, लेकिन ये सिक्योर जॉब सिर्फ एक इल्यूजन है। जब तक आपको पैसा कमाने के लिए अपना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा तब तक आप बस बकेट कैरिंग वर्ल्ड में ही फंसे रहोगे, चाहे आपकी सैलरी कितनी ही हाई क्यों ना हो। पाइपलाइनें बहुत पावरफुल होती हैं। इसे एक स्टोरी समझते हैं। बड़ी पाइपलाइन बनाने के लिए आपको बड़ी बकेट कैरी करने की जरूरत नहीं है। एक तरफ फेमस बेसबॉल प्लेयर डेरियल स्ट्रॉबेरी थे, जो सिर्फ बेसबॉल खेलकर हर साल लगभग 2 से 5 मिलियन डॉलर तक कमा लेते थे। इसके अलावा एडवर्टाइज, ऑटोग्राफ और ब्रांडिंग करके वह हर साल 2 मिलियन डॉलर और कमा लेते थे। उन्होंने अपने 14th बर्थडे से पहले 100 मिलियन डॉलर कमा लिया था। अब आप सोच रहे होंगे इतना ज़्यादा पैसा कमाने वाले की पूरी जिंदगी शानो शौकत से गुजरेगी, उसे किसी तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आई होगी। स्ट्रॉबेरी को बेसबॉल से सस्पेंड होने के बाद उनके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं था। कुछ समय बाद पता चला कि उनके पास उनकी वाइफ और 3 बच्चों को सपोर्ट करने के लिए कोई सेविंग नहीं है।
अब सवाल यह है कि उन $100 मिलियन का हुआ क्या। उन्होंने सारा खर्च कर दिया। महंगे घर, लग्जेरियस कार, वाइन से उनकी सारी वेल्थ खत्म हो गई। वहीं दूसरी तरफ एक छोटे से टाउन में मार्गरेट ओडानेल नाम की प्राइमरी स्कूल टीचर रहती थी, जो 50 साल से एक ही स्कूल में पढ़ा रही थी, जहां उनकी सैलरी $8,500 ही थी। लेकिन 100 की एज में जब उनकी डेथ हुई तो उन्होंने लगभग $2 मिलियन की वेल्थ को चैरिटी में छोड़कर गई। अब सवाल ये उठता है कि लो इनकम वाली औरत ने इतनी ज़्यादा वेल्थ कैसे कलेक्ट कर ली। सिंपल है, मार ने अपनी लो सैलरी वाली जॉब से कुछ पैसे सेव करके उसे स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करके एक पाइपलाइन बिल्ड कर ली और इसे समय के साथ कंपाउंड होने दिया। वहीं स्ट्रॉबेरी ने बड़ी बड़ी बकेट कैरी करके $मिलियंस अर्न करके अपनी पाइपलाइन नहीं बिल्ड की। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप किसके जैसी फाइनेंशियल स्टेटस चाहेंगे, डेरियल स्ट्रॉबेरी की या फिर मार्गरेट ओडानेल की? अगर आपका जवाब मार्गरेट है तो आपको तुरंत ही अपनी पाइपलाइन बिल्ड करना स्टार्ट कर देना चाहिए। 1440 से पहले जितनी बुक्स लिखी जाती थी उन्हें हाथ से लिखा जाता था और एक बुक को पब्लिश करने में सालों लग जाते थे, जो इतनी महंगी होती थी कि उन्हें सिर्फ रिच लोग ही खरीद सकते थे। लेकिन फिर गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया, जिसने बकेट कैरिंग वालों की बुक्स के पैराडाइम को तोड़ दिया। प्रिंटिंग प्रेस ने टाइम और वेल्थ की लीवरेज करके उसके प्रोडक्शन को बढ़ा दिया। लीवरेज ज्यादा मेहनत की बजाय ज्यादा चतुराई से काम करने की अनुमति देती है। सपोज करिए आप एक रेस्टोरेंट ओपन करते हैं। अब आपके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि आप वेटर, शेफ, डिशवॉशर सबका काम एक साथ कर सके। इसके लिए आप एम्प्लॉय को हायर करते हैं, जिससे आप उनके टाइम का लीवरेज लेते हैं, जिससे एक ही टाइम पर कई सारे काम एक साथ हो रहे होते हैं। इस नई इकोनॉमी में आपको पाइपलाइन बिल्ड करने के लिए रिवर से पानी लाने की जरूरत नहीं है। आज आपके पास इंटरनेट है, जिसे मैं नई इकोनॉमी की ई पाइपलाइन कहता हूँ। इंटरनेट की हेल्प से आप 50 साल की पाइपलाइन योजना को 2 से 5 साल में बिल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर आप कंटेंट क्रिएट करके अपनी बात को करोड़ों लोगों तक पहुँचा सकते हैं। आप ई कॉमर्स स्टोर क्रिएट करके अपने किसी भी प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, जो साल के 365 डेज 24/7 ओपन रहेगा, जहाँ पर कस्टमर कभी भी आकर आपके प्रोडक्ट को बाई कर सकते हैं। अब आप चाहे सो रहे हो या फिर ट्रैवल कर रहे हो, आपकी ई पाइपलाइन आपके लिए पैसा बना के देगी। सो आज से आप लोग भी अपनी पाइपलाइन बिल्ड करना स्टार्ट कर दें। ये लेसन्स मैंने बर्क हेजेस की बुक द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन से बनाया है, जो नई इकोनॉमी में अतिरिक्त इनकम का स्थायी स्रोत बनाने के लिए लिखी गई बेस्ट बुक है। लाइक करें अगर वीडियो पसंद आई हो तो, अपने विचार कमेंट करें और शेयर करें इस नॉलेज को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करें। मैं और ऐसे लेसन्स आपके साथ शेयर करूंगा।